हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पर न्यू मून की जो एनर्जीज है उसका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत तगड़ा असर यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ पर हो रहा है गाइज। जो भी आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने भी आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा सताया है, ऐसे जो लोग हैं उनकी लाइफ में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टावर की एनर्जीज़ है गाइज। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत घमासान युद्ध चल रहा है। कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ है, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर डिस्कशंस चल रहे हैं गाइज। ये एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है करंटली आप जब ये रीडिंग देख रहे हो उसी वक्त आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कुछ चीज़ें बता रहे हैं, कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि अभी कुछ ना कुछ इस वक्त कुछ बातें चल रही हैं और वो जो बातें हैं वो ये है कि आपके पार्टनर इस हैवी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी सेपरेशन, नो कांटेक्ट की ये जो एनर्जीज़ है गाइस, या जो कुछ भी लीगल सिचुएशंस है या कुछ मनमुटाव हुए हैं थर्ड पार्टी की वजह से, तो अब आपके पार्टनर उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है और थर्ड पार्टी को भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कतें इनकी लाइफ में बढ़ रही है गाइस। जो प्रॉपर्टी इनके पास है वो ऑलरेडी बेच चुके हैं या तो बेचने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यूनिवर्स ने इन लोगों को चारों तरफ से बांध कर रखा है गाइस। ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किसी इंसान को बांध कर रखा है, ये एनर्जी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की है, राइट। यहाँ पर आपके पार्टनर ने और थर्ड पार्टी ने पास्ट में जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लेकर आए थे, आपको जिस तरीके से जलील किया था, जिस तरीके से मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आपके पार्टनर ने नहीं दिया और सडनली आपकी लाइफ से वो चले गए। तो ये जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर किया, थर्ड पार्टी ने खुद जेलसी के कारण आपके साथ ये जो कुछ भी किया है ना, उसका एक बहुत हैवी कर्मा की एनर्जीज है। कर्मा यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं और जब भी कर्मा रिलीज़ होते हैं गाइस, तब इंसान की लाइफ में बड़े बड़े बवाल आते हैं। मतलब बवाल आएंगे लाइफ में तो समझ लीजिए कि वो पास्ट के किए हुए कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये वाली एनर्जीज़ है। पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी ऑलरेडी यहाँ पर एंड हो रही है, या तो आज के दिन ही कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि अब वक्त आ चुका है कि उन्हें इस टॉक्सिक थर्ड पार्टी साइकिल को एंड करना होगा, इस कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। बिकॉज जितना आपके पार्टनर ने ईगो शो किया है पास्ट में, जितना अपनी चलाने की कोशिश की है, उतना यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को ट्रिगर कर करके फाइनली यहाँ पर झुका दिया है। ये वाली एनर्जी है क्योंकि बहुत बहुत यहाँ पर मतलब बहुत ही दिक्कतें यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। घर में ही आपस में कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। भाई भाई में कोई झगड़ा है, या फिर अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वो आपके पार्टनर से कुछ मांग रही है, आपके पार्टनर को यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। ये वाली भी एनर्जीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं गाइस, वो आज या कल की नहीं है, ये बहुत सालों से या बहुत महीनों से चलता आ रहा है, ये टॉक्सिक साइकिल्स। और आपके पार्टनर ये सहते आ रहे हैं। लेकिन अब ना आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इतने ज़्यादा यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि मैं कहीं ये सब छोड़कर भाग जाऊँ। ये वाली एनर्जीज़ आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे। मतलब इस इंसान को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी गाइज़। इस इंसान का थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र यहाँ पर इम्बैलेंस हो सकता है, या तो इनका जो जुपिटर प्लैनेट है वो हैवी हो सकता है। मतलब जुपिटर सैटर्न की एनर्जीज़ है, वीनस की एनर्जीज़ है, जिस वजह से आप दोनों के लव कनेक्शन में भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई और सब चीज़ें मतलब उथल पुथल हो गई। सब बॉन्ड अच्छा था, सब कुछ आप दोनों के बीच में सही चल रहा था, उसके बावजूद ये सब कुछ चीज़ें आपने और आपके पार्टनर ने देखी है।
जो कुछ भी हुआ है। तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स का जो प्लेसमेंट है वो भी दिक्कत वाला दिखाई दे रहा है गाइस, या तो पास्ट में था या तो अभी कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, जिस वजह से कर्मा की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है। जैसे कि शनि की ढैया होती है, हो सकता है आपके पार्टनर की शनि की ढैया स्टार्ट हो चुकी है गाइस, और अगर आपके पार्टनर ने और थर्ड पार्टी का भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी की भी शनि की ढैया या शनि की 7.5 यहाँ पर शुरू हो चुकी है। राहु केतु की भी एनर्जीज है गाइस, और इन लोगों ने गलत कर्म किए हैं। तो ये जो प्लैनेट्स है वो बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव असर दिखाते हैं। लेकिन जिस इंसान के कर्म ही अच्छे होते हैं, और ऐसे इंसान की लाइफ में अगर शनि की 7.5 या शनि की ढैया आती है, राहु केतु का अगर मतलब प्लैनेटरी प्लेसमेंट आ भी जाती है, तो वो उसकी लाइफ में पॉजिटिव असर दिखाते हैं, राइट। तो ये सब कर्मों का खेल होता है गाइज, चाहे आप हो, आपके पार्टनर है थर्ड पार्टी से, या जो कुछ भी होता है बस कर्मों पर ही निर्भर होता है, राइट। तो ये सब कर्मों का खेला यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जिसने जो बोया है ना वही वो काट रहा है। 10 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर एक अंत हो रहा है आरंभ के लिए, राइट। 5 नंबर की एनर्जी से मतलब जो अगला मई का महीना होगा गाइज, एक मेजर शिफ्ट लेकर आएगा आपके कनेक्शन में, आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर को मतलब इतनी ज़्यादा उनको समझ आने वाली है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं। जो इंसान पास्ट में बिल्कुल भी भगवान जी पर विश्वास नहीं करते थे, या बहुत ज़्यादा एथिस्ट थे, नास्तिक थे, बिल्कुल ही कुछ चीज़ें मान ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, अहंकार से ऑपरेट कर रहे थे, तो ऐसे जो लोग हैं ना उन्हें अब यूनिवर्स झुकाएंगे, और ऐसे लोग अब सडनली आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर मतलब जब सब कुछ लाइफ से चला जा रहा है, आपके पार्टनर से कोई भी नहीं रहा है, बेबस हुए पड़े हैं आपके पार्टनर यहाँ पर, और अब जाकर वो सोच रहे हैं कि भगवान का सहारा लिया जाए, जो कि अच्छी बात है। जब ये इंसान भगवान को सब चीज़ें सरेंडर कर देंगे, भगवान के सामने माफ़ी मांग लेंगे, तो उनके पाप धीरे धीरे कटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और अगर थर्ड पार्टी की बात करूँ गाइस, तो थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा पेन में है यहाँ पर। कुछ हेल्थ इश्यूज सडनली ऊपर आए हैं, हो सकता है कुछ इसे किडनी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, बीपी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज। या इसके घर में कोई बीमार है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई एक्सीडेंट की एनर्जीज़ है गाइज, सडनली ये सब कुछ चीज़ें हुई हैं। फाइनेंशियल लॉस तो पहले ही बताया है, वो तो इम्बैलेंस बहुत समय से चल रहा है इन लोगों की लाइफ में। और आपके पार्टनर के बारे में बताएं तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, सेटलमेंट करने के लिए, बीच का रास्ता निकलने के लिए, चाहे ये फैमिली है चाहे कोई बाहरी पर्सन है, मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी। लेकिन अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को अब मतलब समझा कर कुछ ना कुछ किया जाए। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर पर हावी हो रही है, और जब हावी हो रही है तो इन लोगों के बीच में बहुत झगड़े चल रहे हैं गाइस। ये जो अमावस्या की ऊर्जाएं है, इन ऊर्जाओं ने ना आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के अंदर का जो भी मेल है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो ऊपर लेकर आ रही है, सरफेस लेवल पर लेकर आ रही है। जो भी झूठी बातें आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बोली, या फिर थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी झूठ आपके पार्टनर को बताए, ये सब चीज़ें किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से बाहर आ रही है। कोई यहाँ पर किसी का प्रूफ किसी को मिला है, किसी ने किसी का चैट पढ़ लिया है, किसी ने किसी का फ़ोन कॉल सुन लिया है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कोई किसी के पीठ पीछे चीट करते हुए दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ये जो कुछ भी सच्चाई है वो न्यू मून की एनर्जीज़ ऊपर लेकर आ रही है गाइस, जिस वजह से आपके पार्टनर का गुस्सा उन पर हावी हो रहा है, राइट। उनके अंदर के एंगर इश्यूज़ यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं, और थर्ड पार्टी पर उनका सभी गुस्सा यहाँ पर उतर रहा है। और अगर आपके पार्टनर का यहाँ पर वो अगर मांगलिक है तो वो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है गाइस यहाँ पर, मतलब वो फट ही जाएंगे बम की तरह। ये वाली एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। जो भी फ्रस्ट्रेशन है उनका वो सब थर्ड पार्टी पर निकल रहा है, और थर्ड पार्टी इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन में है कि अचानक से आपके पार्टनर को ऐसा क्या हो गया है कि वो इतने ज़्यादा मतलब इतना गुस्सा वो उगल रहे हैं थर्ड पार्टी पर। चाहे ये उनकी फैमिली है चाहे कोई अदर पर्सन है, आपके पार्टनर का गुस्सा बिल्कुल भी उनके कंट्रोल में नहीं दिखाई दे रहा है गाइज। बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, अलोननेस की एनर्जीज़ है। बिकॉज अभी जो वक्त है ना गाइज, ये जो कुछ भी एनर्जीज़ है या जिस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है,
जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, मतलब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टीज़ हैं ना गाइज, लिटरली ये लोग रास्ते पर आ चुके हैं। मतलब हो सकता है पास्ट में इनका रुतबा कुछ अलग था, बहुत रिच फैमिली हो सकती है, बहुत कुछ अलग स्टेटस इनका हो सकता है, लेकिन अब जो कर्मा मिला है, जब से इन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, जब से आपसे पंगा लिया है ना इन लोगों ने, तब से आपके जो इष्ट है ना, आपके जो पूर्वज है, उन्होंने चुन चुन के इन लोगों का बदला लिया है। बिकॉज़ मेरे व्यूअर्स में से कुछ मेरे व्यूअर्स भगवान के प्यारे बच्चे हैं, और जब भी आप पर कोई आपदा आती है, जब भी कोई इंसान आपसे पंगा लेने की कोशिश करता है ना, तो आपके जो स्पिरिट टीम है या आपके जो इष्ट देवी देवता है, जो आपके पूर्वज है, वो तुरंत ही उसको इंस्टेंट कर्मा देना शुरू कर देते हैं। तो लोगों को समटाइम्स ये भी लगता है कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हो, डाउट आता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भगवान के प्यारे बच्चे हो, आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप शील्ड में यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में दिखाई दे रहे हो। तो इस वजह से आप पर अगर कोई नेगेटिव स्पेल वर्क भी करता है या कुछ भी रूमर्स आपके बारे में स्प्रेड करने की कोशिश करता है ना, तुरंत वो सच्चाई सामने आ जाती है। और ये जो थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर है, ये खुद ही मुँह के बल गिर जाते हैं ये लोग। और अब वक्त आ चुका है गाइज, अब जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, वो लास्ट वार्निंग है कलेक्टिव्स में। जिन भी लोगों ने गलत किया है, जिसका भी दिल दुखाया है, जिसके साथ चीटिंग की है, चाहे वो बिज़नेस करियर में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे जो मतलब जो लाइफ के एरियाज़ होते हैं, जिस किसी के लाइफ ऑफ एरिया में जो कोई भी यहाँ पर फ्रॉड किया है, जो भी जिसको दुख दर्द दिया है, उसका अब अंतिम वक्त आ चुका है। मतलब अंतिम का मतलब ये कि सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो फिर ये लास्ट वार्निंग की एनर्जीज़ है। धीरे धीरे फिर इसका पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। मतलब एक कर्मा का भी एक लेवल होता है गाइज, राइट। तो ये जो लेवल यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, अप हो जाएगी। मतलब कर्मा, किसी को खरोच आती है, छोटा सा कुछ लग गया, वो भी कर्मा होता है। लेकिन एक बड़ा एक्सीडेंट होना, पैर टूट जाना, हाथ टूट जाना, ये सेकंड लेवल का कर्मा होता है। और उसके आगे फिर आप समझ लीजिए, ये सब चीज़ें इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जब तक आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की ये जो दिमाग है, ये जब तक सही रास्ते पर नहीं आ जाता है, तब तक ये धीरे धीरे जो चीज़ें हुई है पास्ट में, ये इंटेंसिटी तक पहुंच जाएंगी फिर, राइट। कोर्ट कचहरी की जो एनर्जीज़ है, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अगर वक्त रहते सही फैसला नहीं किया, आपके फेवर में अगर जस्टिस नहीं दिया, तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए होते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए आपके पार्टनर भी डरे हुए हैं यहाँ पर, और वो फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें इससे बाहर निकलना है, राइट। और आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं गाइज, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर ये इंसान आपके लिए गलत सोचेगा, आज भी अगर रिवेंज की भावना रखेगा, ईगो उस पर हावी होगा आपके लिए, फिर इस इंसान को एक बहुत बड़ा कर्मा भुगतने के लिए रेडी होना होगा, चाहे आपके पार्टनर है, तो ये होगा ही होगा गाइस। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है। आई होप मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिली है। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।